बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, myself फरहान तनवीर, आपका साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे गौहर जनरल साइंस ग्रेड 6, उसका हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। उसका लेक्चर 7 है जिसमें होगा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसका जो SLO है वो हमारे पास है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है ब्रीफली डिस्क्राइब सम मेजर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, के कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो बहुत सारी, आपकी बुक में 2 का जिक्र है, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम कुछ प्रीवियस लेसन की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। 2 यहाँ पे बातें पहले ब्लू बॉक्स पढ़ेंगे, वो है फाइबर कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। तो ये एक्चुअली मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेसन्स में, जब हमने फाइबर्स की इम्पॉर्टेंस को डिस्कस किया। फाइबर क्या चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी हैं, बैलेंस डाइट वाले चैप्टर में भी। फाइबर्स हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। जितने भी हम प्लांट्स खाते हैं, सब्जियां हों, फल हों, हम इसबगोल, हस्क, छिलका उसका पीते हैं इसबगोल का, तो इस सब में फ़ाइबर होता है। वो फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर वर्किंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये ना हो तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, फीसेस प्रॉपर नहीं आ सकते, दैट कॉजेज प्रॉब्लम। इसको हम पढ़ते हैं। डाइटरी फाइबर होल्ड्स वाटर इन इट एंड सॉफ्टन द फेसेस इन लार्ज इंटेस्टाइन सो दैट इट कैन पास आउट ऑफ द बॉडी ईजिली। जैसे मैंने कहा कि अगर फाइबर नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन है, फाइबर होगा तो ईजिली स्टूल पास हो जाएगा। वी कैन कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी बाय ईटिंग फूड विद plenty of fiber. Dietary fiber is found in cereals, wheat, corn, barley, oat, etc., fruits, pear, guavas, grapes, oranges, apples, etc., and vegetables, spinach, mustard, cucumber, etc. नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है पास द पार्सल रोल प्ले। इसमें टीचर के लिए कहा गया, टीचर्स sort students into groups of 7 to 8 where one learner plays the human eating a certain food while the other 7 play the role of one of the following organ: mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and rectum। डियर स्टूडेंट्स, ये एक एक्टिविटी है जिसमें कहा गया है कि कुछ लोगों को एज ए फूड बना दें। 2, 4, 5 बच्चों को पकड़ के, कोई बर्गर है, कोई चिप्स का पैकेट है, कोई हेल्दी डाइट रोटी सालन है, कोई दाल चावल है, कोई बिरयानी की प्लेट, किसी बच्चे को ये रोल दे दें और किसी बच्चे को हम बॉडी पार्ट्स बना दें। एक को कहें जी आप माउथ का रोल प्ले करेंगे, दूसरा फेरिंक्स का रोल प्ले कर रहा है, तीसरा जो है वो एसोफेगस का, एक स्टमक का, और उसके बाद स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का। अब होगा क्या कि हर बच्चा बताएगा, अब जो माउथ है वो माउथ की बताएगा फंक्शनिंग, माउथ का स्ट्रक्चर, कि जी माउथ के अंदर कौन कौन सी फूड आई, प्रोटीन आई या कार्बोहाइड्रेट आया, तो कौन सा डाइजेस्ट होगा। माउथ में हमने पढ़ा है स्लाइवा निकलता है, स्लाइवा में अमाइलेज है। तो ये अगर बच्चों को ये टॉपिक याद होगा तो इसको प्रेजेंट करने में बड़ा अच्छा लगेगा। हर बच्चा एक ऑर्गन का रोल प्ले कर रहा है और वो ऑर्गन के स्ट्रक्चर को बताएगा, उसके फंक्शन को बताएगा कि जी माउथ में क्या हो रहा है, फेनक्स में, एसोफेगस में क्या हो रहा है, स्टमक में क्या हो रहा है, कौन सी फूड डाइजेस्ट हो रही है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है, और अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन में डेफिकेशन कहाँ पे हो रही है। तो ये अगर बच्चों को याद होगा तो फिर इसको करने में भी आसानी रहेगी और टीचर्स बच्चों को गाइड कर सकते हैं इस हवाले से। सेकेंड पॉइंट है यूज़ अ स्मॉल बोवल of shredded paper to indicate the masticated food passed from the mouth and traveling through the alimentary canal। एक पेपर लें, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। एक पेपर पहले वो सही पेपर था, फुल पेपर, और उसके बाद उसके छोटे छोटे पीसेस की उसके ट्रियर किया छोटे पीसेस में, और बच्चों को बताया कि ये फूड का अंजाम होता है आपके माउथ के अंदर व्हेन टीथ परफॉर्म देयर फंक्शन। ग्राइंडिंग एक्शन होता है, जब टीथ च्यू करते हैं
तो फूड छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है। ईच लर्नर शुड एक्ट लाइक द असाइंड ऑर्गन एंड टॉक अबाउट हाउ दिस ऑर्गन प्रोसेसेस द फूड। जैसे मैंने पहले कहा कि हर बच्चा एक ऑर्गन का रोल प्ले कर रहा है और वो बताएगा ये अगर मेरे माउथ में फूड गई, ये स्टमक में गई, इंटेस्टाइन में, उसका क्या उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। फिर फोर्थ पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द फूड आइटम सेलेक्टेड बाय द ह्यूमन, स्टूडेंट्स कैन बी इनकरेज्ड टू स्पीक टू चैलेंज ऑफ प्रोसेसिंग द चॉइजन फूड। कि हमने बच्चे को किस तरह की फूड दी है, उसे पता हो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है या ये फैट्स है, उसे ये पता हो कि ये फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होनी है। तो अगेन मैं इसको क्लैरिफाई कर दूँ कि बच्चे अगर याद है तो दैट्स गुड, नहीं तो टीचर जो वहाँ पे है वो बच्चे की सपोर्ट कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम मेजर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। जैसे मैंने मेंशन किया कि 2 किस्म के डिसऑर्डर हैं हमारी बुक में, एक है डायरिया और एक है कॉन्स्टिपेशन, और दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर एक्सेस वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के अंदर। अगर वो वाटर रीअब्जॉर्ब ना हो किसी वजह से, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई अमीबा कोई जरासीम ने अटैक कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाया और लूज मोशंस आने शुरू हो जाते हैं, वाटरी मोशंस आ जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं डायरिया। डायरिया के हालत में बॉडी के अंदर पानी की बहुत कमी हो जाती है और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, आइए। डायरिया इज़ अ कंडीशन ऑफ पासिंग वाटरी फीसेस। इट मे बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, कोई ख़राब हमने फूड खा ली, अ रिएक्शन टू सम मेडिसन और जस्ट एंजाइटी और एक्साइटमेंट। तो इसकी वजह बता रहे हैं कि डायरिया किस किस से हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो जाएगा बैक्टीरिया का, वायरस का, अमीबा का, या किसी वजह से कोई हमने ख़राब फूड पड़ी थी कुछ दिन पहले, ख़राब थी, स्पॉइल्ड थी, वो खा ली गलती से, या एंजाइटी है, बेचैनी की सूरत में है, एक्साइटमेंट की सूरत में है, या किसी दवाई का रिएक्शन है। तो ये किसी वजह से भी हो सकता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होती है, क्रैम्पिंग, ब्लोटिंग, गैस की कैफियत होगी, नाउजिया, वॉमिटिंग की कैफियत होगी, लूज मोशंस, फीवर एंड ब्लडी स्टूल, इवन स्टूल के अंदर फीसिस में ब्लड भी आ सकता है। डायरिया कैन बी फैटल इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। डेफिनेटली ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन डायरिया से मौत हो सकती है। फैटल का मतलब है डेथ हो जाना। तो फैटल भी ये भी हो सकता है जब बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो जाएगा और बंदे को मेडिकल हेल्प ना मिले, डिहाइड्रेशन हो जाए। Therefore, drink plenty of liquid, otherwise dehydration may take place. Doctors prescribe antibiotics to treat diarrhea. We can prevent diarrhea by following tips. Always wash your hands. हमेशा हाथ धो के खाना खाएं और जब भी वॉशरूम से आएँ हमेशा हाथ धोएं। Wash all fruits, vegetable before eating और cooking. हमेशा फल सब्जियां जो भी आप ये इस्तेमाल करेंगे पकाने से पहले, खाने से पहले इसको वॉश करें अच्छी तरह से। डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स। कच्चा गोश्त और कच्चे अंडे मत खाएं। तो ये कुछ बातें अपनाएंगे तो हम डायरिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ हार्ड फेसिस। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, जो हमने पीछे डायरिया पढ़ा उसमें बॉडी में पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बॉडी में पानी ठहर नहीं रहा, वो निकल ही जा रहा है। और यहाँ पे उसका उल्टा है कि जो उस फूड में से लार्ज इंटेस्टाइन में सारा का सारा पानी रीअब्जॉर्ब हो गया है। वो जो वहाँ पे फीसिस पड़े हैं, जो स्टूल पड़ा है बॉडी के अंदर, वो हार्ड हो गया है। अब उसको हमने सॉफ्ट करना है ताकि वो निकले। अब वो हार्ड कैसे हुआ है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ द पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ हार्ड फीसिस। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन सम पर्सन्स में पास फीसिस 3 और लेस देन 3 टाइम्स अ वीक। एक हफ्ते में 3 दफ़ा या 3 से भी कम दफ़ा जो लोग हैं वो स्टूल पास करेंगे जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। इट इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉज्ड बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, डिले इन गोइंग टू टॉयलेट एट्सेट्रा। तो ये सारी वजूहात हैं कि फ़ाइबर नहीं खा रहे, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वॉशरूम में नहीं ज़रा जा रहे और पानी कम पी रहे हैं, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय एक्टिंग अप
अपॉन दी फॉलोइंग पीसेस ऑफ एडवाइसेस। सबसे पहले एडवाइस क्या है जी, टेक रेगुलर एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत वॉक करें, एक्सरसाइज करें। ईट लॉट ऑफ फाइबर फ्रूट्स, फाइबर फूड, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल खाएं, सीरियल्स खाएं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी अच्छा खासा पिएँ, 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। गो टू टॉयलेट व्हेन यू हैव द अर्ज, जब महसूस करें तो तभी वॉशरूम में जाना चाहिए और किसी और काम में मत लगें। तो इससे हम कॉन्स्टिपेशन से अवॉइड करके एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है डियर स्टूडेंट्स। ये एक एक्टिविटी है, आपकी बुक में दी गई है और ये मैंने इसलिए हम मेंशन किया कि इट इज़ वेरी इजी। जस्ट आपने इस डायग्राम को, पीछे हमने पढ़ा भी है, डायग्राम बुक में दी भी गई है। अगर आपको डायग्राम याद है तो आपने ABCD पार्ट्स को आपने क्या करना है, इनके नाम मेंशन करने। नीचे क्वेश्चन लिखे हैं, नेम द ऑर्गन फ्रॉम वेयर एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स। तो शुरू कहाँ से होती है? A है, माउथ है। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेस्टेड। तो हमें पता है कि जो स्टमक होता है, ये D वाला पार्ट है स्टमक, वहाँ पर प्रोटीन सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट होती है। ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, जब आप चैप्टर आपको याद होगा तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर स्टेट द फंक्शन ऑफ C। अब C क्या है डियर स्टूडेंट? ये लीवर है और लीवर का हमने पढ़ा था कि ये बाइल प्रोड्यूस करेगा जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन F जो है दिस इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होगा हमने पढ़ा, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस केमिकल टू ब्रेक डाउन फैट्स, नेम इट। तो अगेन जो मैंने जिक्र किया, C के अंदर जो लीवर है, लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करेगा और बाइल जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। तो ये आप इसको लाजमी सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये सारी बातें आपके एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं। तो उम्मीद है ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये समझ आएगा और आप बुक से इसको तैयार करेंगे अच्छी तरह से, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।